शांति सा मा शांतिरेधि स्वाहा। आज इंडिया गठबंधन के जो चुनाव में प्रत्याशी हैं श्री जयप्रकाश जी, उनके ऑफिस का उद्घाटन किया जा रहा है। क्या सभी जो बिल्कुल, हमारे इंडिया गठबंधन में जो भी शामिल है पार्टियां, उन सब का पूर्ण रूप से सहयोग है। और कांग्रेस पार्टी के बांडे जो टिकट आई थी, हरियाणा में जो 10 सीट है, सबसे ज्यादा भारी मतों से जयप्रकाश जी हिसार लोकसभा क्षेत्र से जीतेंगे। वीरेंद्र प्रधान, आम आदमी पार्टी, प्रदेश उपाध्यक्ष ट्रेड, हरियाणा। ऐसा आज का जो ये प्रोग्राम था, ये इंडिया गठबंधन के जो हिसार लोकसभा से प्रत्याशी हैं भाई जयप्रकाश जी, उनका चुनाव कार्यालय है, इसकी शुरुआत करी है। आज तो ये भाई इसकी शुरुआत है। कोई भी चीज शुरू करने से पहले, कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले वहाँ एक परंपरा रही है कि हवन किया जाता है शुरू में। तो आज तो ये शुभारंभ के लिए हवन था, लेकिन 4 या 5 तारीख का डिसीजन होगा, जिस दिन कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। आदरणीय जयप्रकाश जी पहले उचाना मंडी में रोड शो करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ आके कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और उस दिन से फिर सुचारू रूप से यहाँ कार्यालय शुरू हो जाएगा। ऐसा है, बीजेपी एक जुमला पार्टी और ये सिद्ध हो चुका है। पहले भी बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था, तो लोगों ने 40 पे उसकी हवा निकाल दी। और अब भली भांति सबको पता है कि 400 पार का क्या मामला है। ये एक जुमला है, ड्रामा है, लोगों को गुमराह करने के लिए 400 पार का नारा दिया जा रहा है। सबको पता है भली भांति आज बीजेपी 200 क्रॉस भी निकलने जा रही। और मैं तो ये कहूंगा कि जो आने वाले 2-3 चरण बचे हुए हैं, ऐसा लगता है अगर इसी तरह से चला तो मेरे ख्याल से 150 के आसपास बीजेपी पहुंच जाएगी। ऐसा नैना हो सुनैना हो, ये कोई महत्व नहीं रखता। आज के दिन यहाँ उचाना में चुनाव एक तरफा चौधरी जयप्रकाश के पक्ष में जा रहे हैं। उचाना में ही नहीं, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और ना तो कोई नैना सुनैना का पता है और ना कोई रणजीत सिंह का पता है। तो ये तो आप लोगों के सामने है। नैना सुनैना तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए अपना चुनाव में आ रही है। मैं वीरेंद्र गोगड़िया, पूर्व चेयरमैन उचाना मार्केट कमेटी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ। आज का प्रोग्राम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री जयप्रकाश जी के उम्मीदवारी के रूप में हमने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का एक कार्यालय का उद्घाटन आज का मुहूर्त किया और इसके अवनियत में सभी कार्यकर्ता, चाहे वो आप पार्टी कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हो, वो अपने शामिल हुए। इसके उपलक्ष्य में हम सभी ने यहाँ आज शामिल होने का मौका मिला। और आज से ये संतोष संख्यानंद अपने अपने हल्के में और अपने अपने गांव में सभी ड्यूटी लगाई जाएगी कार्यकर्ताओं की और नेताओं की, जैसे भी अन्य रूपरेखा वो क्या की जाएगी। इंडिया गठबंधन से सभी पार्टियां सभी लोग आए। ऐसा है, देखिए सभी का तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ हरियाणा में है जो आप और कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों का यहाँ पे गठबंधन है और दोनों पार्टियों के नेता और अपने कार्यकर्ता यहाँ पे। बीजेपी ने तो पिछले 19 में भी हरियाणा ने 75 पार का नारा दिया था और वो 75 पार के नारे की उनकी आवाज निकली, वो 40 पे आके टिकी। ये बीजेपी तो देखिए जुमलेबाज है। ये जुमले इनके अब लोगों ने पहचान लिया और 10 साल का जो इनका कार्यकाल रहा उसको पूरी तरह से जनता ने नकार दिया है। ये 400 पार कहा, ये 100 पार भी शायद ना कर पाई। मेरा तो ये कहना है कांग्रेस सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इनकी आवाज निकल चुकी है। एक ही परिवार से 3 अलग अलग पार्टियों में 3 लोग
सीटें बीजेपी और आइनालो होगी। क्या करना है इस बार? देखिए, जनता पूरी तरह से जान चुकी है और जनता ने पता है कि ये तीनों लोग, पहली बात तो हमारे पार्लियामेंट के लिए लोग नहीं है, और दूसरा फिर एक ही गांव से और एक ही परिवार से। जनता समझ चुकी है इन बातों को, क्योंकि वो पहले वाला जमाना अभी नहीं है। जनता ने मन बना लिया है, श्री जयप्रकाश जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। एक तरफा माल होगा, इनकी कोई 100-200 गांव वाइज ऐसी थोड़ी बहुत पर्ची निकल के आएगी। जयप्रकाश जी बहुत भारी मतों से जीतेंगे। और अब की बार बीजेपी ने यह कहा है, देखिए बीजेपी ने पहली बात तो परिवारवाद की बात करी, परिवारवाद में भी बीजेपी का परिवारवाद यहाँ इन्होंने चौटाला परिवार ने परिवारवाद बनाया। और दूसरा रही बात, बीजेपी ने 75 पार का पिछले इनके उसमें मैनिफेस्टो या इनके संकल्प में या इनका जो बीजेपी का पत्र था उसमें ने खुद ये कहा था कि 75 पार का कोई भी उम्मीदवार इलेक्टिव नहीं होगा, वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। और यहाँ हिसार में आके उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को, रणजीत चौटाला जी को 78 क्रॉस वो कर चुके हैं, उनको यहाँ उम्मीदवार बनाया है। मैं नहीं समझता लोग वाकिफ हैं इस तरह से, क्या बीजेपी के पास कोई और चेहरा नहीं था। इन्होंने ये डम्मी कैंडिडेट पार कर यहाँ को अपना हिसार की जनता के साथ एक खिलवाड़ किया और उसका जवाब जनता श्री जयप्रकाश जी को जिता करके वो अभी 25 तारीख को वो अपना जवाब मेरा नाम दिलबाग शकील है और जिम्मेवारी ये कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का छोटा सा और आप सबके बीच में रहने वाला। नमस्कार, मैं उचाना से सुरेश नंबरदार हूँ, लेकिन अपने हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश महासचिव ओबीसी सेल से हूँ संबंधित। और आज यहाँ हमारी जिम्मेवारी थी कि जयप्रकाश जी ने ऑफिस खोलना है, इस ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए और अमल कराने के लिए हम सभी आए हैं और आश्वासन देते हैं कि हर हालत में हर तरीके से लोग कांग्रेस से खुश हैं और बीजेपी की नीतियों से त्रस्त हैं, तंग हैं, परेशान हैं और जयप्रकाश जी को भारी बहुमत से जितवाकर लोकसभा में भेजेंगे। 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो क्या कितने सीटें आ सकती है? देखिए, मैं इसको एक मजाक के रूप में भी बता देता हूँ आपको। 400 पार मोदी जी ने कह दिया, 400 पार क्या क्या होगा? 400 पार पेट्रोल पार होगा, तेल पार होगा, दालें पार होंगी, यानी कि महंगाई की मार पड़ेगी और कोई 400 पार नहीं। पहले भी बोले थे 75 पार, वो भी फेल और अब भी फेल। मेरा नाम सुरेश कटारिया, हरियाणा प्रदेश महासचिव ओबीसी सेल। देखिए, आज जो उचाना के अंदर जो हमने ऑफिस का जो उद्घाटन किया है, जो इंडिया गठबंधन के हमारे उम्मीदवार ताऊ जयप्रकाश जेपी जी हिसार से, उनको कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। पहले तो हम इंडिया गठबंधन की तरफ से सभी हमारे लीडर्स का धन्यवाद करते हैं कि एक मजबूत कैंडिडेट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, हमारी लोकसभा के अंदर जो दिया। और आज कार्यालय का उद्घाटन हम लोगों ने किया है, हवन से जिसकी शुरुआत की, और पूरे हल्के के लिए, पूरे उचाना के लिए, पूरे हिसार लोकसभा के लिए सुख समृद्धि को लेकर और पूरे हिसार के विकास को लेकर आज हम लोगों ने मन में ठानकर हवन से शुरुआत की है। और ऐसे ही अब निरंतर जितनी भी पूरी टीम है जो हमारे इंडिया गठबंधन की, पूरे जोर शोर से जो हमारे उम्मीदवार हैं उनके लिए गांव गांव जाकर, गली गली जाकर वोट की अपील करेंगे। और जो जुमला बीजेपी पार्टी ने जो दिया है, जो मोदी की जो फेल गारंटी है, उनके जो खिलाफ हम लोग उनका विरोध करेंगे, उनके उम्मीदवारों का विरोध करेंगे। उनके जितने नेता, चाहे पूर्व के सीएम है, चाहे अभी के सीएम है नायब सिंह सैनी, वो गाँव में आएंगे, उनका भी हम विरोध करेंगे और जेजेपी पार्टी का भी हम लोग विरोध किया। देखिए जी, जो पिछले 9 साल से बीजेपी की सेंटर, पिछले 10 साल से सेंटर में जो बीजेपी की सरकार है, एक जो आम परिवार की हम लोग बात करें, जो आम जनता की जो पुकार होती है, एक भी किसी मांग को ना पूरा किया गया है। जो हमारे यहाँ पे कभी भी जितने भी लीडर रहे हैं बीजेपी के, पूरे 10 के 10 साल गायब रहते हैं। सिर्फ जब वोट की बारी आती है तो उस टाइम गांव गांव जाकर वोट की अपील करते हैं, झूठे अपने वादे करते हैं, झूठी जो मोदी की गारंटी है उसको
जो एक भ्रम फैलाने का ये लोग काम करते हैं और आपसी भाईचारा जो छत्तीस बिरादरी का उसको खराब करने का काम करते हैं। इसलिए हम विरोध करेंगे। किसानों के ऊपर डंडे मारे, कर्मचारियों को डंडे मारे, जब वोट लेने की बारी है तो उनके पैरों में जाकर गिरते हैं। तो ऐसे जो फेक जो नेता है ये हम लोगों को नहीं चाहिए। एक आम इंसान जो आम जनता में से उठकर जो लीडर बना है, अब हम आगे के लिए उसी की बारी रहेगी और वही लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो 400 पार का नारा है वो सेम जो हरियाणा के अंदर 2019 में बीजेपी ने दिया था, 75 पार का नारा, रह गए थे सिर्फ 40 पे, वही अब सेम बीजेपी का जो 400 का पारा है, मैं 400 का नारा है, जो मैं आपको बता देता हूं कि सीट इनकी 200 भी नहीं आने वाली, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो इतने मजबूत साथियों को हमारे गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, वो बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई हमें इसमें शक नहीं है। वो बिल्कुल बहुत बड़ी जीत से, बहुत बड़ी मार्जिन से 10 की 10 सीट जो है हरियाणा के अंदर इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। मेरा नाम आयुष खट्टर है जी, और आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है मेरे पास छात्र युवा विंग की, और पंजाब यूनिवर्सिटी में पूर्व प्रधान रहा हूं पिछले साल, छात्र संघ का अध्यक्ष।